हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो भी उन्हें डाउट स्कूल में हो और वहां क्लियर ना हो, उन्हें उनके लिए ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और वह ये वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको उसके लिए वीडियोस मिलते रहें और वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाले दो चैप्टर थे वो भी ज्योमेट्री का पार्ट थे, ये चैप्टर भी ज्योमेट्री का पार्ट है। पहले वाले दो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5 जो इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री था, जिसमें हमें ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ सीखे थे हमने, इक्विलिब्रियम साइंटिस्ट ने जो दिए थे। और जो चैप्टर 6 था उसमें लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था हमने। अब देखिए, अगर आपको ट्राइंगल्स यानी ये वाला चैप्टर समझना है तो आपको जो चैप्टर नंबर 6 है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अभी इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, एंड अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर समझना बहुत डिफ़िकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आपको पहले वहाँ पे जाके एंगल्स और लाइंस के कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अभी आपको राइट कॉर्नर पे भी दिखाएगा थोड़ी देर में, और या फिर इस वीडियो के एंड में भी दिखाएगा, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है। तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल्स। तो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे ट्राइंगल्स के बारे में, इंट्रोडक्शन, ट्राइंगल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। एंड मोस्टली ये चैप्टर में हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की, कैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी होने पे क्या होता है, ट्राइंगल्स में क्या सिमिलर होते हैं, क्या सेम होता है। आज हम लोग यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज 1 तक करेंगे, ठीक है, जिसमें क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स तक पढ़ेंगे, 7.3 तक आई थिंक। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अगर ट्राई किया था बनाने का, ये 3 आवर्स से ज़्यादा का बनेगा वीडियो टोटल। अगर हम एक ही वीडियो बनाते तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर को 2 वीडियो में डिवाइड करते हैं, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकूँ और आप भी ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, कि आपको एक साथ 3-4 घंटे बैठना ना पड़े, और आपको क्लियरिटी भी अच्छे से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। पॉइंट्स, लाइन कैसे बनती है हमारी, पॉइंट्स 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये कोई 2 पॉइंट्स है, ए और बी, इनके बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर 3 पॉइंट हो, अगर वो थर्ड पॉइंट भी इसी लाइन पे है, तो उन तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप बताइए क्या बोलते हैं हम लोग उनको? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक लाइन में, यानी एक सिंगल लाइन में अगर अवेलेबल हो सारे पॉइंट्स, एक सिंगल लाइन में एग्जिस्ट करते हो सारे पॉइंट्स, तो हम उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर बोला, तो मैंने चारों पॉइंट्स जो है हमारे इसी एक सिंगल लाइन पे होंगे। समझ रहे आप लोग? ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे पॉइंट्स हमारे इसी एक लाइन पे होंगे। मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर नहीं है, तो मान लीजिए थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे, ये 3 पॉइंट है, ए बी सी। अब इससे एक फिगर बनेगा, देखिए ये क्या बन गया हमारा, इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राई एंगल, इट मीन्स ट्राई एंगल। ट्राइंगल का नेम से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या, ट्राई एंगल, इट मीन्स 3 एंगल, ठीक है। सो इसमें 3 एंगल है यहाँ पे, θ1, ये एक एंगल θ2 और एक ही एंगल θ3, राइट। तो ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स हों उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। और इसमें सिर्फ 3 एंगल्स नहीं, 3 साइड्स भी हैं एंड 3 पॉइंट्स भी हैं। तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें 3 एंगल होते हैं,
3 साइड्स होती हैं, साइड्स भी 3 होती हैं, एंड उसमें 3 कॉर्नर्स भी होते हैं या पॉइंट्स भी होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स को नॉन लीनियर होना पड़ता है। अगर वो कोलिनियर है तो वो एक लाइन पे ही रहेंगे, तो वो कभी ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो नॉन कोलिनियर जो होते हैं वो पॉइंट्स ट्राइंगल बनाते हैं, वो भी 3, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में भी डिटेल्स प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। देखिए लाइंस और एंगल्स की जो भी प्रॉपर्टी हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, ऑलरेडी मैं इसके पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 था आपका लाइंस एंड एंगल्स, उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो उसके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है, देखिए पहले इसका मतलब समझिए। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब होता है कि अगर हम 2 ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो एक दूसरे की कॉपी लगे, आई मीन दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के कॉपी हो, साइड्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। कोई ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ABC, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है PQR, ये वाला MRN, ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको कॉन्ग्रुएंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये उसका साइन होता है डिनोशन का, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इनको, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, किन की साइड्स इक्वल होंगी। अब ये देखिए ABC यानी AB शुड बी इक्वल्स टू PQ, ये रहा हमारा PQ 4.5 राइट। AB इक्वल्स टू PQ, सही बात है, इक्वल है हमारे। अब जो नेक्स्ट लाइन है BC शुड बी इक्वल्स टू QR, दोनों 5 है, देखिए ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, एंड RP एंड CA ये रहा 4 सेंटीमीटर और RP ये रहा 4 सेंटीमीटर, समझ गए आप। ऐसे सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी है 4.5, 5, 4, तो तीनों ट्राइंगल्स की साइड इक्वल है, तो ये तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब सिर्फ साइड्स नहीं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब समझिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी BC है वो 5 सेंटीमीटर है, वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए RQ के, QR के, वो भी 5 सेंटीमीटर है राइट। तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, इन दोनों के सामने जो इनके ऑपोजिट में एंगल है, ये वाला, ये एंगल, इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंट है उसमें जो साइड्स हैं उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। जैसे मैंने आपको एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, मैं ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाए, अब मैंने बोल दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और ये 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, और मैंने कहा कि ये 30 डिग्री है, तो ये देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, यानी इस एंगल के सामने ये साइड है राइट, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो मान लीजिए ये ABC है, PQR, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है ये बताइए, इसके साइड के ऑपोजिट वाला यानी ये वाला, तो ये भी 30 होगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ऐसा नहीं होगा कि ये 30 है तो मैंने इसको 30 लिख दिया तो ये इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के इक्वल है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वही इसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, समझ गए। मान लीजिए आप ये वाली साइड, जैसे ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और मैंने कहा कि ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ऐसा तुक्का नहीं लगाना अपने को कि ये वाला एंगल है, ठीक है, इसका तो ये वाला एंगल है, ये अल्फ़ा मान लिया
तो इसका भी ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा, नहीं इसी साइड है राइट साइड में, तो ऐसे जल्दबाजी में आपने लगा दिया ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, नहीं ऐसा नहीं करना है। 4 सेंटीमीटर ये वाली साइड है तो इसका ऑपोजिट जो एंगल है वो अल्फ़ा है, राइट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 4 साइड ये वाली है हमारी, तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला अल्फ़ा होगा। यहाँ ये अल्फ़ा है, यहाँ ये अल्फ़ा है। क्यों? हमें सिंपली एक चीज़ देखनी है कि अगर एंगल्स इक्वल गिवन है तो उनके ऑपोजिट वाली साइड भी इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल्स में। और अगर जैसे यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे दोनों साइड्स ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी इनके ऑपोजिट में एंगल ये वाला एंगल ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, आई होप समझ गए। ठीक है, चलिए अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ गए आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि हम लोग कौन से क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का, समझ रहे कि हम लोग किन को बोलते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स, क्यों बोलते हैं। इसमें हमारे 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, SAS, ASA एंड SSS। यहाँ पे सिंपली एक याद रखिए, S इक्वल्स टू साइड है, A इक्वल्स टू एंगल है, सिंपल। तो यहाँ पे SAS लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, राइट, साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, मान लीजिए ये वाली एक साइड है मेरी अल्फ़ा, ये वाली बीटा, और उनके बीच का एंगल ये AB मानते हैं हम लोग, AB और ये अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आए AB यानी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, सेम इधर कोई भी 2 साइड्स मान लीजिए ये मेरी A है, ये B और इनकी ये अल्फ़ा, अगर ये सिचुएशन अगर होती है यानी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में भी, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, वो देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, आप ये चीज़ याद रखिए जो हमें देखनी है। ये आप समझ गए, 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, ये साइड्स ये भी हो सकती थी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे A होता मेरा और यहाँ पे B, तो ये वाला एंगल अल्फ़ा होना चाहिए था इन दोनों साइड्स के बीच में, समझ गए आप, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल अल्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों A और B है, राइट, तो इन दोनों बीच का एंगल मेरा अल्फ़ा है, तो जो भी साइड A और B है उनके बीच का एंगल अल्फ़ा होना चाहिए। अब हमें ये वाला जो मैंने रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। SAS एग्जिस्ट करता है यानी 2 साइड्स और उनके बीच में एंगल, लेकिन ASS या SSA ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है बताइए, ASS और SSA एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या है ये बताइए। इसका मतलब होता है, देखिए एंगल साइड। अब मैं ये तो बोल दूं कि चलिए इसी में समझाता हूँ मैं अच्छे से, आप यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक। हम लोग सेम सिचुएशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे AB है और अल्फ़ा, तो मैंने कहा कि ये वाला अल्फ़ा है मान लीजिए, एंगल, फिर साइड ये वाली मेरी A है और ये वाली B साइड है, एंगल साइड ये, तो ये दोनों अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये नहीं है ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको याद है क्यों, हमें सिंपली एक चीज़ याद रखनी, दोनों साइड्स ये देखिए, एक साइड ये, इनके बीच का एंगल कौन सा, ये वाला अल्फ़ा होना चाहिए। सिमिलरली साइड एंगल भी नहीं होगा, मतलब AB और यहाँ पे होता है अल्फ़ा, ये भी एग्जिस्ट नहीं, ये भी दोनों ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो जो हमारा एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, समझ गया। SAS साइड, फिर एंगल, फिर साइड। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, ईजी है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ASA। SSS वाला हम लोग नेक्स्ट उसमें वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बाद के एक्सरसाइजेस में यूज़ होगा। ASA का पढ़ लेते हैं, 2 एंगल और उनके बीच में एक साइड, वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी ये एंगल देखिए, यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स, और बीच वाली जो साइड है ये भी इक्वल है, यानी दोनों साइड दोनों एंगल और बीच में साइड वो इक्वल हों तो भी हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बहुत ईजी है, पिछले वाले जैसा ही है, समझ गए आप। उसमें क्या था हमारा,
एक साइड एंगल साइड था, इसमें क्या एंगल साइड एंगल, समझ गए आप। यानी या तो दो साइड के बीच में जो एंगल होता है वो दोनों साइड और वो बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर दो एंगल और उनके बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगेगा अभी हमको ये सॉल्व करने में। इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल ACBD गिवन है हमें। AC इक्वल्स टू AD, देखिए ये गिवन है। AC, ये मेरा AC, कौन सा है मेरा AC, ये वाला। देखिए यहाँ से स्टार्ट होके AC इक्वल्स टू BAD, यानी ये वाली साइड। ये कह रहा है कि ये दोनों साइड मेरी इक्वल है, ठीक है। और क्या है AB, यानी ये वाला जो AB है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे डिनोट करवा देते हैं ABC, यानी ये वाला AB C, ये वाला जो ट्राइंगल जो रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, ये वाला, समझ गए आप लोग कौन सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्राइंगल और कौन सा ABD, यानी नीचे वाला ट्राइंगल, राइट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए हमारे, ठीक है। नीचे वाले को हम ग्रीन पेन से यूज कर लेते हैं, ठीक है। ABD, ये वाला ट्राइंगल जो है हमारा, ये वाला, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, SAS, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड है जो AD, ये A मान ली मैंने, तो ये भी A है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो साइड्स, एक साइड तो आ गई दोनों की इक्वल, दूसरी साइड ये वाली देखिए AB कॉमन है इन दोनों के बीच में, तो ये भी इक्वल होगी, ये B मान ली, और उनके बीच का एंगल अल्फ़ा अल्फ़ा है। तो हमारा यहाँ पे SAS, समझ रहे आप, दोनों साइड्स, ठीक है, और उनके बीच का एंगल दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है। दोनों साइड्स, इस वाले के लिए कौन सी है, AC और AB, उनके बीच का एंगल अल्फ़ा। इस वाले के इक्वल है कौन सी, AD और AB के बीच का एंगल अल्फ़ा। तो सिंपली यहाँ पे आप समझ गए, दिख रहा होगा आपको कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम लोग चलिए इसके स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्टेप भी सीख लेंगे कि कैसे लिखनी है स्टेप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, पहले ये लिखेंगे यहाँ पे, AC इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू A मान लिया मैंने, ठीक है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब जब वो बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल्स, कौन से एंगल CAB, अब देखिए CAB ये ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, इक्वल्स टू DAB इक्वल्स टू एंगल DAB इक्वल्स टू अल्फ़ा मान लिया मैंने, ठीक है। और AB लाइन कॉमन है ही दोनों में, लाइन AB और साइड AB, कुछ भी लिख लीजिए आप, साइड AB इज कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। समझ गए आप, आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, दस ठीक है। आई थिंक ये लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, राइट, ठीक है। क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया था, 1.5 आवर का बना था, इस मतलब एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग में आप लोगों के लिए बनाया था, बट ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अभी तक तो आई थिंक सब सही है,
देखते हैं कुछ आगे प्रॉब्लम होती है तो मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए, डज SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाइज, ठीक है। हैंस हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स है, कौन से, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, हमारा ये केस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे आपको, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये इजी था, राइट। देखिए, दो साइड हमें इक्वल दे रखी थी, AD और AC, एक साइड कॉमन आ गई तो हमारी दोनों में दो साइड इक्वल हो गई और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है क्योंकि वो लाइन हमारी बाइसेक्ट कर रही है, तो सिंपल SAS हमारा अप्लाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच AD इक्वल्स टू BC। देखिए क्या गिवन है, AD BC के इक्वल है, यानी ये वाला इस वाले के इक्वल है, राइट। एंगल DAB इक्वल्स टू CBA, ये DBA, ये CBA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। दोनों साइड्स को मैंने क्या मान लिया, ये A है, ये A है, दोनों एंगल्स मेरे अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABD और BAC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से दोनों ट्राइंगल्स को डिनोट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए, कौन सा, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, ये देखिए ABD ट्राइंगल, राइट, समझ गया। आई थिंक डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ये जो रेड से बना हुआ ट्राइंगल है ये हमारा ट्राइंगल ABD है, ठीक है। एंड ट्राइंगल BAC कहाँ है, ट्राइंगल BAC ये वाला देखिए, ये यहाँ से BAC ये वाला। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, आप समझ गए ना कौन से दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। मैंने एक रेड पेन से बनाया है, राइट, और ये वाली साइड कॉमन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कॉमन साइड देखते आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि एक साइड तो हमारी यहीं पे इक्वल हो गई, एक साइड गिवन और एक एंगल गिवन है, तो SAS लगेगा इसमें, सिंपल, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाली साइड मेरी A है, तो ये वाली साइड भी A है और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, दोनों के अल्फ़ा अल्फ़ा। अब दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एक एक साइड इक्वल है, AB कॉमन है और उनके बीच का एंगल अल्फ़ा भी इक्वल है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर, एग्जैक्ट सेम। देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट मतलब स्टेप्स नहीं लिखवा रहा हूँ, मेन चीज़ करा देता हूँ। क्या क्या गिवन है, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, एंड AB इज कॉमन लाइन, AB इज कॉमन, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BAC। ये तीनों दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हमारे इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, BD इक्वल्स टू AC। वो कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये यहाँ से ये वाली, ये BD, इसके AC ये वाली जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। अब ये तो सिंपल हो गया ना, देखिए हमारे दो ट्राइंगल्स है इस टाइप के, ठीक है। मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये वाला रेड वाला है ABD, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा यहाँ पे जो हमने लिख रखा है वो इस टाइप का, देखिए ऐसे ABC। ये दोनों मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए क्योंकि ये लाइन जो AB थी ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ठीक है। अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव इसलिए कर दिए क्योंकि AD इक्वल्स टू BC तो था ही, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल थी,
और ये वाली साइड कॉमन हो गई और इनके बीच का एंगल अल्फ़ा, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट होते ही क्या होता है कि साइड सारी इक्वल हो जाएंगी, तो बी डी ये वाली जो साइड है, ठीक है, आप देखिए ये वाली जो साइड यहाँ पे ये वाली ए सी के इक्वल हो जाएगी ना हमारी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमें सिंपली इतना लिखना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, हैंस बी डी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी भी इसलिए हो जाएगा ए बी डी, देखिए ए बी डी ये वाला एंगल, ठीक है, एंड बी ए सी ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है। समझ गए? तो आप ये खुद एज ए होमवर्क करेंगे, मैंने मोस्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है ना, वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये वाली साइड देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ये इसके इक्वल है। ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ, ये ए है तो ये भी ए है। आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, इसके इक्वल हो गए। हमें क्या करना है, ये दिखाना कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है। तो मैं 2 ट्राइंगल्स आपके लिए करता हूँ, देखिए आप उन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ये ओ बी सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारा, ओ ए सी, ओ ए डी, ये वाला। ये देख, ये 2 हमारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ, ये इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव करते ओ बी इक्वल्स टू ओ ए हो जाएगा, ठीक है। एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ ए होते ही हमारा यही हो गया कि ये बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं से, ठीक है। ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, ठीक है। तो एक साइड हमारी साइड ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है, तो इधर एक एंगल, ठीक है। ये तो इक्वल हो गए। अब या तो मेरे को जो तीसरी साइड है वो इक्वल प्रूव करनी है, या फिर जो तीसरा एंगल है वो इक्वल प्रूव करना है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा, राइट, ठीक है, समझ गए। अब ये दोनों एंगल जब अल्फ़ा है और टोटल ट्राइंगल्स का सम 180 होता है, ये 90 है, तो ये भी तो एंगल इक्वल होंगे ना, बीटा और बीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल हो गई, तो हमारा ए एस ए लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल्स, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा वैसे समझा दिया, मैं इसके स्टेप्स लिखूँगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अच्छे से इसके स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन ए डी इक्वल्स टू बी सी, ऑल्सो एंगल, अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, कितना है 90, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है हमें। और क्या गिवन है हमें, बस ये 2 चीज़ गिवन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, हम ऐसे लिखेंगे, जो एंगल हमारा ए ओ डी, देखिए ये वाला एंगल ए ओ डी, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल क्या, बी ओ सी, ये वाला जो एंगल है, ये ऐसे, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है क्या, ये कुछ ज़्यादा ही दूर लिख दिया मैंने, किसके इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ए ओ डी इक्वल्स टू बी ओ सी, यहाँ क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप इफ़ यू विल आस्क मी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं सर, तो आई विल अगेन एडवाइस यू, प्लीज़ गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो ऑफ 6th चैप्टर, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका पहले मैं बता रहा हूँ, आपको आगे भी फील होगा, इससे जो पहले वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको ये वाला चैप्टर समझ आएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जैसे इस टाइप से, वो इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज
एंगल ओ डी ए क्या हो जाएगा मेरा, पहले तो ये बताइए। 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए ओ डी, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो एंगल ओ डी ए कितना आ गया, ये वाला एंगल ओ डी ए, ये वाला 90 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ठीक है, आई थिंक नहीं होगा। सिमिलरली हम लोग लिख देंगे एंगल जो ओ सी बी है वो भी 90 माइनस अल्फ़ा आएगा, ठीक है। सिमिलरली दोनों 90, तो अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज एज एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 90, ये दोनों, एंड साइड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा लैग करने लग गया, इसके लिए सॉरी पेन, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम कंटिन्यू रखते हैं, बट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लैग ही तो कर रहा है, समझ तो आ रहा होगा आपको। और क्या, एंगल ओ डी ए किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ सी बी के, ठीक है। अब देखिए क्या लग गया मेरा, ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलोज, ए एस सी कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलोज, ठीक है, समझ गए आप लोग। ए एस से कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो हो गया मेरा यहाँ से। दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसके आगे का है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे का यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्राइंगल ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है, ओ सी बी, ओ डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी, हैंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज लाइन सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड, एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी क्यू, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। हमें बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो रेड से मैंने अभी बनाया, इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, सी डी ए, ये वाला जो ट्राइंगल है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब एक साइड कॉमन है दोनों में, ये वाली साइड, ठीक है। तो मेरा यहीं पे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए मेरी कि एक साइड इक्वल, अगर मैं इसकी दोनों साइड के एंगल्स को इक्वल कर दूं तो मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, राइट। ए एस से इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने उसी से किया है। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा, बस स्टेप्स नहीं लिखूंगा, स्टेप्स आपको एज ए होमवर्क लिखनी है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए ये वाली लाइन पी क्यू मेरी क्या है, पैरेलल लाइन्स है, तो आप इसको फॉलो कीजिए। देखिए मैं किसी दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आप ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है तो आप इस लाइन को फॉलो कीजिए, येलो लाइन को। ये मेरा जेड बन रहा है, जेड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हो तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, आप समझ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल्स अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई विल रिपीट दैट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट चैप्टर वीडियो, कंप्लीट वीडियो, ठीक है। एक ही वीडियो है चैप्टर 6 का, आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा सिर्फ एक काम बचा है, ठीक है। हमें बाकी दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। किसको, इस एंगल को मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है।
अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, देखिए ये वाली, ठीक है, ये अब जेड बन रहा है देखिए यहाँ पे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है। बीच वाली लाइन एक कॉमन है, ठीक है, और ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होके इक्वल हो जाएंगे, समझ गए। ये देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हो गए और बीच वाली साइड जो कॉमन है वो इक्वल हो गई, तो हमारे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आई होप कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड एंगल बी। अब देखिए बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, जो दोनों ये वाले जो दोनों मेरे एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है, बी पॉइंट है यहाँ से, बी पे एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ए पी बी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या ए क्यू बी, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए कितना ज़्यादा इजी है, ए क्यू बी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ी लाइन्स आई थिंक अजीब सी बन गई, उसके लिए सॉरी, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ। ए क्यू बी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये वाले जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए दोनों एंगल्स इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, हमें सिंपली इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, हो गया सिंपल। कैसे, इसके एंगल्स का सम 180, इसके एंगल्स का सम 180, ठीक है, ये 90 है, ये 90। वैसे भी आप एक बात सोचिए, ये आपको पढ़ा होगा, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाएं, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो ये अल्फ़ा ये बीटा, तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ना, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल इक्वल होगा। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये भी दोनों, ठीक है, 90 और ये अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये एंगल इक्वल होगा ना। अब जब ये दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये बहुत ईजी है, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे विज़न दिखा रहा हूँ, एक विज़न, ठीक है, प्रोजेक्ट आपको उसके पे खुद बनाना है, मैं सिर्फ आपका बेस क्रिएट कर रहा हूँ कि कैसे। फिर से समझाता हूँ आपको, ये समझना, आपको बेसिकली मेन चीज़ें समझना, इस पे क्वेश्चन सोल्व करना, स्टेप्स लिखना तो बहुत ईजी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं स्टेप्स भी लिखूँगा आपके लिए। चलिए देखिए, हमें दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक तो ट्राइंगल मेरा ये है ए क्यू बी, ठीक है, ए क्यू बी ये वाला, चलिए मैं इनको अब वो नहीं करता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए क्यू बी ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ए पी बी, ठीक है। अब देखिए ये साइड कॉमन हो गई दोनों की, ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, ठीक है, ये दोनों एंगल्स। अब ये 90 है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए जब दो एंगल्स इक्वल है, अल्फ़ा 90 तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ना, ये बीटा तो ये भी बीटा, सिंपल हो गया क्वेश्चन सोल्व। अल्फ़ा बीटा दोनों एंगल्स इक्वल और उनके बीच वाली साइड इक्वल है, तो ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, हालांकि आई वाज थिंकिंग कि आप खुद लिखेंगे, बट ठीक है, इसके स्टेप्स भी लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या, देखिए ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, गिवन क्या है हमें, पहले तो एंगल ओ क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी,
इक्वल्स टू अल्फ़ा, लाइन L इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रूव हो गया। फर्स्ट साइड ए बी इज कॉमन, तो ये भी इक्वल हो गई, ठीक है, दो चीज़ इक्वल हो गई। एंगल ए बी पी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली एंगल ए बी क्यू वो भी यही होगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल ए बी क्यू। समझ गए? ये बीटा बीटा दोनों इक्वल है, ठीक है, बीटा। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। इसकी वजह से अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सा रूल फॉलो हो गया? ए से कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलोज, कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलोज। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? एंगल ए पी बी इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू पी, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है इसका? बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों साइड्स तो इक्वल होंगे ना, बस हमें इतना ही लिखना है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो जाएगा इजीली। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल्स टू ए ई, AC equals to AE and AB equals to AD and BAD equals to AAC। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये गिवन है। देखिए AB इक्वल्स टू AD, AC इक्वल्स टू AE, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, आप समझ गए। ये साइड्स ऐसे, ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। और बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी, ये जो एंगल गिवन है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो एंगल है ये, इसको अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ, ठीक है, तो ये, अब मुझे ये बताइए हमें क्या प्रूव करना? बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी ई। अब दो ट्राइंगल्स को देखें, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना है। कौन सा? ए बी सी, तभी बी सी आएगा। यानी ये दोनों साइड जो है ये दोनों इंक्लूड होनी चाहिए उन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमें इक्वल प्रूव करनी है, यानी बी सी और डी ई। बी सी के लिए मैंने इस ट्राइंगल को मान लिया, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई थिंक नहीं होगी। ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा जिसमें डी ई आना चाहिए? अब डी ई तो ये रहा, ये किस में आ रहा? ए डी ई में, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा? ए डी ई, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो इन दोनों की साइड्स इक्वल होंगी, तो बी सी इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल पे काम करेंगे हम लोग? ए डी ई, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही बी सी इक्वल्स टू डी ई हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की क्या है? साइड्स हैं वो। अब देखिए हमें क्या गिवन है? ए बी इक्वल्स टू ए सी ए डी, ठीक है। तो एक साइड तो दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल हो गई, फिर ए सी इक्वल्स टू ए ई हो गया, यानी ये दोनों साइड्स पे इक्वल हो गई। अब दो साइड्स इक्वल हो गई इन ट्राइंगल्स की, ठीक है, दो साइड्स, यानी उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हो गया काम हमारा। अब देखिए ये एंगल, ये इतना एंगल इसके इक्वल है और बीच में अल्फ़ा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इन स्टेप्स कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। गिवन ए सी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, दोनों साइड्स इक्वल गिवन है। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल
EAC, ये भी गिवन है। अब इन दोनों में एंगल DAC अगर मैं ऐड कर दूँ, समझ रहे, ये वाला जो छोटा बीच में दोनों के एंगल DAC, तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC दोनों साइड ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, देखिए EAC प्लस DAC। ठीक है, दोनों साइड मैंने सेम एंगल जो दोनों के बीच में कॉमन है वो ऐड कर दिया। अब BAD और DAC, BAD और DAC ये दोनों मिलके मेरा क्या बनाएंगे, ये बड़ा वाला एंगल, राइट। ये कौन सा बन जाएगा, एंगल BAC इक्वल्स टू, देखिए EAC ये वाला प्लस अल्फ़ा, तो ये बड़ा वाला एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल BAC और DAE बोल दिए या EAD, ठीक है, EAD। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, मतलब दोनों साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गए। thus साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी फॉलोज। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कर रहा हूँ इसको। देखिए दो साइड्स, ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस के बेस पे SAS कॉन्ग्रुएंसी फॉलोज लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बेस्ड ऑन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी फॉलो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE, ठीक है, दिस इम्प्लाइज साइड BC इक्वल्स टू DE। हो गया प्रूफ। आई होप समझ गए होंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इमेजिन करना कि BC DE के इक्वल क्यों होगा, इसके लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था। उसके बाद तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना थोड़ा इजी है क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चार्जिंग में लगा देते हैं लैपटॉप को, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। AB इज ए लाइन। देखिए पहले हम लोग ना ये देखते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, DAP और EBP, ठीक है। DAP कौन सा हमारा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, DAP समझ गए आप लोग। ये जो रेड लाइन से जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या, EBP। चलिए ग्रीन से बनाते हैं, यही हमारे दो फेवरेट कलर्स है, राइट। EBP ये वाला जो ट्राइंगल बचा, अलग से दिख रहा होगा अभी भी आपको ब्लू कलर में भी, EBP ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। AB इज ए लाइन सेगमेंट, P इज इट्स मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है AB लाइन का, तो यानी ये A है तो ये A है। ये देखिए साइड तो इक्वल हो गई मेरी ये दोनों, राइट। चलिए, और एंगल BAD इक्वल्स टू ABE। B ये वाला यहाँ से BAD यानी ये वाला एंगल, ये अल्फ़ा मान लिया, इक्वल्स टू ABE यानी ये वाला एंगल, इसको भी अल्फ़ा मान लिया, ठीक है, समझ गए। एंगल EPA यानी ये वाला एंगल, ये मैंने माना बीटा, इक्वल्स टू DPB यानी ये वाला एंगल, ये भी बीटा। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं हम लोग। ये वाली साइड A है, ये वाली भी साइड A है। इसका लेफ़्ट साइड का एंगल अल्फ़ा है, इसका राइट साइड का एंगल इक्वल है, यानी एक एक एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, दूसरा जो एंगल है यानी इसका ये वाला एंगल
समझ रहे हैं आप, ये वाला एंगल, ये ठीक है, जो रेड से बड़ा वाला एंगल बना है ये, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ये वाला एंगल और इसका ग्रीन वाले का ये बड़ा वाला एंगल जो ग्रीन, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, ये तो गिवन ही है और ये बीच में कॉमन है अल्फ़ा, बस पिछले क्वेश्चन की तरह यही है, ठीक है। मैं तीनों लिख देता हूँ, विदाउट स्टेप्स लिखूँगा, लेकिन ऐसे लिखूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेप्स ही मान लीजिए इनको, ठीक है। ए पी इक्वस टू बी पी, ठीक है। P इज मिड पॉइंट, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गई, राइट। एंगल डी ए बी इक्वस टू, या बी ए डी कुछ भी मान लीजिए, वहाँ पे दे रखा है ए बी ई, ठीक है। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हो गई। अब थर्ड मेरे को एक और एंगल है, वो दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। गिवन क्या है हमें, एंगल ई पी ए इक्वस टू एंगल डी पी बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब दोनों में ये जो एंगल है ये डी पी ई, ये बीच वाला, समझ रहे हैं आप, ये वाला, ये इतना एंगल, ये ऐड कर देता हूँ दोनों में। एंगल ई पी ए इक्वस टू एंगल, सॉरी ऐड करना है, राइट। दोनों तरफ ये वाला एंगल ऐड कर देता हूँ मैं, ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा एंगल, क्या बनेगा बताइए, ए पी डी, ठीक है। ए पी डी, समझ गया, ए पी डी या डी पी ए कुछ भी बोल लीजिए आप, इक्वल्स टू एंगल डी पी ई बी पी ई बी पी ई। ये मेरी थर्ड सिचुएशन भी कंप्लीट हो गई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तीनों इक्वेशन फॉलो हो गई तो ये दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एंगल डी ए पी इक्वल्स कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। ए एस ए फॉलोज, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गए, उनके बीच वाला साइड, समझ गए, इजी था। थोड़ा सा और मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा आपको ओरली। और ये देखिए दोनों साइड इक्वल है, ये तो आपको समझ जाना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे तो उन दोनों की सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ए डी इक्वल्स टू बी ई तो इक्वल होगा ही, ठीक है। तो इसको प्रूव करने का क्या आपको बस लिखना है कि एज ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ई बी पी दज ए डी इक्वल्स टू बी ई, ठीक है। अब देखिए कैसे समझते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्फ़ा अल्फ़ा, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये दोनों इक्वल है, तो ये अल्फ़ा हो गया। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, इस वाले के, सिंपल। तो दो एंगल्स और उसके बीच की साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंड आई थिंक ये यस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला हम लोग वीडियो बाद में 1 घंटे से ऊपर चला जा रहा है अभी भी हमारा, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अभी ये वाला समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये वाला राइट एंगल एट सी, ये कह रहा है कि मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ए बी सी। ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें राइट एंगल है सी पे, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है।
एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, यानी एम मिड पॉइंट है तो ये ए है, तो ये भी ए है। सी इज जॉइंट टू एम प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। ये दोनों, ये वाली ये बी है तो ये वाली भी बी साइड है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ए एम सी, मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ ए एम सी को, ए एम सी ये वाला, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? बी एम डी के। बी एम डी का है हमारा, ये इसके ऑपोजिट में जो है, ठीक है। इन दोनों का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए कितना ईजी है, ये आपको दिख रहा होगा। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसकी ए बी बी, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये क्या हो गए मेरे? कॉन्ग्रुएंट हो गए, हो गया प्रूव, ठीक है। बहुत इजी है। मैं स्टेप्स भी आप लिखना चाहो तो स्टेप भी इसकी 3-4 है, कुछ नहीं है। गिवन क्या क्या है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस implies बी एम इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू ए। मान लिया मैंने ए। डायग्राम आपको बनाना है एज इट इज़, जैसा मैंने अभी बनाया हुआ ए बी बी ऐसे, और डायग्राम से देख के आप और अच्छे समझ पाएंगे। पहला तो ये हो गया, ठीक है, एक साइड इक्वल हो गई, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई एक साइड की। दूसरा क्या गिवन है? देखिए डी एम इक्वल्स टू सी एम, ठीक है, ये दूसरी सिचुएशन पूरी हो गई हमारी, यानी डी एम सी एम के, यानी दो साइड्स इक्वल हो गई। अब उनके बीच का एंगल समझ रहे, बीच वाला एंगल, ये वाला, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये तो है ही, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। और आगे लिख दूंगा क्या? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल डी एम बी इक्वल्स टू एंगल डी एम बी, तो सी एम ए, ठीक है, सी एम ए क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, समझ गए। अब मेरी तीनों कंडीशन पूरी हो गई, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ पे एस ए एस फॉलोज, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। समझ गए आप? इजी था, ठीक है। सेकंड वाला पोर्शन देखेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, न्यू स्लाइड पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे, चलिए अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है हमें? एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। ये कह रहा है कि हमें डी बी सी यानी इसको राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 90 है तो ये वाला भी 90 होना चाहिए। उसके लिए अगर ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे इक्वल प्रूव करेंगे इसको? इन दोनों को पैरेलल लाइंस कैसे प्रूव करेंगे? देखिए कितना इजी है, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला आप देखिए, ये ऐसे बी डी डी सी एंड सी ए, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमने पहले में प्रूव किया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, और जब ये दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा हैं तो ये बी डी पैरेलल हो गई सी ए के। दो पैरेलल लाइंस एक सेम लाइन पे सेम एंगल हमेशा डालेंगे, तो बी सी पे जब ये 90 डाल रहा है तो वो भी 90, इतना लिखना है बस हमें, ठीक है, समझ गए। स्टेप्स कैसे लिखने हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको, इजी है ये, कुछ नहीं है। देखिए ऐसे सेकंड, ठीक है, ट्राइंगल ए एम सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये हमने पिछले में प्रूव किया। दिस इम्प्लाइज एंगल बी टी सी इक्वल्स टू एंगल
ACD, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल हो गए। क्या ये इक्वल हो गए। एज अबव एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो सब के लिए आप इससे पहले वाले चैप्टर का वीडियो देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे 1 आवर का वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप समझ के, आप उसको स्किप मत कीजिए प्लीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, एज अबव एंगल्स, ये दोनों इक्वल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। दिस इम्प्लाइज BD इज पैरेलल टू CA। दिस इम्प्लाइज एंगल DBC शुड बी इक्वल्स टू एंगल ACB। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि BC एक लाइन है, कॉमन लाइन, उस पर दो पैरेलल लाइन्स हमेशा सेम एंगल डालेंगे, राइट, इक्वल्स टू 90। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि ACB तो 90 गिवन है हमें, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसका अब थर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, उसके लिए भी हमें नेक्स्ट स्लाइड यूज़ करनी पड़ेगी। न्यू स्लाइड पे चलते हैं हम लोग और इसका थर्ड वाला पोर्शन देखेंगे। अब फिर से हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब इसका थर्ड पोर्शन देखते हैं। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। DBC, अच्छा अब ये बड़े वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। दो जो बड़े ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ABC ये वाला, राइट, ACB की बात कर रहा है, ACB ये वाला, ठीक है, ये, ठीक है, जो रेड लाइन से अभी बनाया मैंने, और एक ग्रीन से बना देते हैं, हमारे फेवरेट कलर रेड एंड ग्रीन, ये वाला जो है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों को ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना कितना ईजी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूव किया था, ये एंगल 90, ये भी 90, एक एंगल हो गया इक्वल। ठीक है, ये जो साइड है ये आ गई कॉमन। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा ईजिली, राइट। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है हमें, या फिर ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ACDB। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे हमारे छोटे वाले। ठीक है, हो गया काम हमारा, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल हो गए तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले तो हम दोनों ट्राइंगल्स बना लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, ताकि आपको याद रहे कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और इनकी साइड्स और वो क्या है, ये 90, ठीक है, ये अल्फ़ा, ठीक है, नहीं इस एंगल की ज़रूरत नहीं है तो इस एंगल को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा हो गया, ये, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन लाइन से दिखा रखा है। ठीक है, अब इसका ये वाला एंगल 90 है। अब देखिए इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। साइड जो BC है इज कॉमन, साइड BC कॉमन हो गई बिटवीन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स, जो हमें क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, एक साइड कॉमन हो गई तो फर्स्ट मेरा ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये यहाँ पे फुलफिल हो गई। सेकंड, एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90, प्रूव्ड अबव। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव किया।
इन सेकंड पार्ट। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो कंडीशन होती है वो फुलफिल हो गई। एक साइड एक एंगल, अब एक और साइड हमें लेनी है, और एक और साइड ये वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, यानी ये साइड और ये साइड और उनके बीच का एंगल, राइट। SAS के लिए साइड एंगल साइड के लिए, तो ये तो इक्वल है ही, BD इक्वल्स टू CA। क्यों? पार्ट 1 ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, हेंस SAS फॉलोज, और दोनों जो ट्राइंगल्स हैं हमारे DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ACB के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, यही प्रूव करना था। 3 पार्ट हो गए। चलिए अब फाइनल पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, 4th पार्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे थे, प्रीवियस चैप्टर के भी और इस चैप्टर के भी। चलिए देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा वीडियो हम ये वाला एंड करेंगे और इसका पार्ट 2 आएगा। उसमें हम लोग आगे का जितना भी ये चैप्टर बचेगा, शायद 2 एक्सरसाइज बचेंगी, वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM ये क्या है? हाफ ऑफ AB। AB क्या है? ये वाली। तो देखिए ये A था, हमने पहले लिखा था, दोनों A है, ये दोनों इक्वल है, और ये B है। ठीक है, ये भी B है। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर प्रूव क्या किया। हम जस्ट थर्ड पार्ट में एज ट्राइंगल DBC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल्स टू DC। दोनों साइड्स इक्वल होंगी। दिस इम्प्लाइज 2A इक्वल्स टू 2B। ठीक है, चलिए ये स्टेप आपको 2A 2B डिनोट ही नहीं करना है, तो रहने दीजिए, नहीं करते हम लोग। इसको AB रहने दीजिए। DC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए DM एंड MC आर इक्वल। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू DM प्लस MC, राइट, एज DM इक्वल्स टू MC। ये गिवन है, राइट, या CM जो भी है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये ट्वाइस ऑफ CM के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हम CM ही लिख लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता है वो साइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CM। तो CM की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ AB। यही प्रूव करना था हमें। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन के चारों पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पूरे अब तक मतलब जो भी एक्सरसाइज और यूनिट हमने की है उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है ये 8th के चारों पार्ट्स मिलके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए वीडियो में तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स लग रही हो तो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कमेंट में कमेंट डाल सकते हैं ताकि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग साथ में जो 9th क्लास है उसका पूरा मैथमेटिक्स साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं 7th चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, 15 चैप्टर है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, थैंक यू।